इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एकनाथ शिंदे के बारे में एक और खबर बता रहा हूं। एकनाथ शिंदे चले थे दूसरे उद्धव ठाकरे बनने के लिए। अभी जब 2024 का 23 नवंबर को रिजल्ट आया, उसके बाद 132 पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना शिंदे 56 और 40-45 से ऊपर सीट है एनसीपी अजित पवार को। एनसीपी अजित पवार, जिसको कहते हैं रॉक सॉलिड, पूरी तरह से चट्टान की तरह, चट्टान की मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। 23 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा आज 2 दिसंबर तक नहीं हो पाई। अब जाकर के फाइनल हुआ है कि 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी और उसमें संभवतः देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। 23 नवंबर की भारी जीत के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद भी कुछ लोगों के उकसाने पर या स्वयं से, ये तो एकनाथ शिंदे ही बता सकते हैं, एकनाथ शिंदे ने अपनी शर्तें रखनी शुरू कर दी। मतलब 2019 के उद्धव ठाकरे का पार्ट 2 करना एकनाथ शिंदे ने शुरू कर दिया। पार्ट टू ऑफ उद्धव ठाकरे। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि संभवतः उद्धव के संगत में जाने के बाद लगता है एकनाथ को भी वो जो शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं, टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर होता है कि अगर आप बहुत दिनों तक किसी व्यक्ति के साथ रह जाते हैं तो उनके हाव भाव, उनकी प्रवृत्तियां आप में भी दिखने लगती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि काफी लंबे समय तक उद्धव ठाकरे के साथ बने रहने से लगता है एकनाथ शिंदे की भी मति मारी चली गई है। और एकनाथ शिंदे ने तय किया कि साहब, हमको फलाना मंत्रालय चाहिए, हमको फलाना मंत्रालय चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे काम के बल पर हमें विजय मिली है, हमारे कंट्रीब्यूशन को कमतर कैसे देखा जा रहा है। और एक प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समझाना भी शुरू किया और सधे हुए अंदाज में धमकी भी देनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब दूध और मछली दोनों के रिश्ते की तरह हो गया था। एकनाथ शिंदे को अगर नाराज करते हैं तो इधर जो महाविकास अघाड़ी है वो, जैसा वाजपेयी जी, मोदी जी कहते हैं, मुजरा सजा लेंगे, तो इधर मुजरा सजाने की तैयारी होने लगी कि एकनाथ शिंदे की अगर नाराजगी होती है तो हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू करो, अल्पमत में है। लेकिन वो भूल गए कि उधर अजित पवार किसी भी सूरत में अब कहीं जाने वाले नहीं। अजित पवार को लग गया है कि अगर बीजेपी का हमने दामन छोड़ा तो जनता तो हमें धोएगी ही। इधर कितनी जल्दी जेल के दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे कहना मुश्किल है। तो अपने जेल के दरवाजे को बंद रखने के लिए अजित पवार साहब ने तय किया कि साहब, हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना नहीं। अजित पवार ने कैसे न्यूट्रलाइज किया एकनाथ शिंदे को? एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से नाराज होकर के अपने गांव चले गए, मीडिया में संकेत दे दिया कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। एक आध दो जगह उन्होंने कहा भी कि मैं बतौर मुख्यमंत्री, हमारे काम का आकलन होना चाहिए, हमने काम अच्छा किया है, उसके वजह से हम जीत के आए हैं। लाडली बहन योजना हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हमने उसको आगे बढ़ाया है और उसकी वजह से काफी बड़ी सफलता हमें मिली है। इसलिए किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीट अपने आधार पर ले आया है। उसमें हमारा योगदान है और हमारे अच्छे काम का योगदान है। और एक कुशल प्रशासन हमने महाराष्ट्र में दिया पिछले 2.5 वर्षों में, उसका नतीजा यह है कि हमें इतनी मजबूत मेजॉरिटी जनता ने दिया है। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि ये दूसरे उद्धव ठाकरे हमारे लिए हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया
कि एकनाथ शिंदे को नाराज न करने और एकनाथ शिंदे को मनाने, दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती रहेगी। लेकिन दूसरी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी, और दूसरी प्रक्रिया क्या थी? 132 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अगर हम अपने तय जादुई आंकड़ा जो 145 का है, अगर वहां हम पहुंच जाते हैं तो 14 सीटों की जो कमी है, 15 सीटों की जो कमी है, इस 15 सीटों का अगर हमने कहीं से जुगाड़ कर लिया तो एकनाथ शिंदे की ब्लैकमेलिंग काम नहीं आएगी, और ना ही अजित पवार की ब्लैकमेलिंग काम आएगी। तो ऑपरेशन कमल फिर दोबारा शुरू हुआ, और ऑपरेशन कमल को लगने लगा कि अगर हमें ये दोनों खिलाड़ी इसी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सारे घोड़े खोल दिए भारतीय जनता पार्टी ने। घोड़े खोलने का नतीजा ये हुआ कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक भारतीय जनता पार्टी का खुद का टैली 132 से बढ़कर के 138 हो गया। अब ये चमत्कार कैसे हुआ? इंडिपेंडेंट जो 16 जीत करके आए हैं, उसमें से 6 इंडिपेंडेंट एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला कर लिया। शर्त क्या होगी साहब? उनके सामने प्रलोभन दिया गया होगा, उनको कहा गया होगा कि आप इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं, आप अपने इलाके में कैसे काम कराएंगे? अगर आप सरकार से झंझट लेंगे, सरकार से बगावत लेंगे, और अगर काम नहीं करा पाएंगे तो दूसरी बार आपको डिफेम किया जाएगा कि आप जीत के आए, आप कोई काम नहीं करा सके। और अब उस तरह से कोई डेडिकेटेड कार्यकर्ता या वोटर तो होता नहीं है कि कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, काम नहीं हुआ, फिर भी हम आपको जिताएंगे। व्यक्तित्व पर ऐसे होते हैं, बिरले एक दो लोग होते हैं जिनको जनता वोट देती है, लेकिन जनता अब कैलकुलेटिव हो गई है। उनको पता है कि भाई हमने अगर वोट दिया है तो 5 साल में हमें क्या मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो एक प्रकार से स्वार्थी है वोटर, और वो तुरंत उसको बदल देते हैं। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अगर हमें चलना है, आगे बढ़ना है, तो इस विचार से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, आदित्य ठाकरे ने तो पार्टी तोड़ी। एकनाथ शिंदे को वो 2019 की घटना याद आने लगी, और फिर 2022 की भी घटना याद आने लगी। एकाएक एकनाथ शिंदे को लगने लगा कि अगर हमने ऐसे मौके पर, जब भारतीय जनता पार्टी अपने तय 145 विधायकों का इंतजाम कर सकती है, और हमने अगर नाराजगी का कोई भी चेहरा दिखाया, तो भारतीय जनता पार्टी शायद हमें दरकिनार कर सकती है। यह भी मुमकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी थी, और जब अभी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी ने जब शिवसेना को शिंदे को कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो शिंदे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये तो मुश्किल है। फिर कहा कि आप डिप्टी सीएम बनिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा डिप्टी सीएम बनना ठीक नहीं है, मैं मुख्यमंत्री ऑलरेडी बना हुआ हूं, तो मैं अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री के लिए पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि भैया आप ही उप मुख्यमंत्री बनिए, बेटे से बेहतर उम्मीदवार हैं आप, आपका एक लेगेसी है। और ऐसे समझिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री थे, और आपके डिप्टी बनकर के काम किया, अब उनके डिप्टी बनकर के आप काम कीजिए, क्या आपत्ति है? दोनों मिलजुल करके, तीनों मिलजुल करके सरकार चलाइए। लेकिन शिवसेना के शिंदे जी को यह मंजूर नहीं हो रहा था, और उन्होंने नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि ये हमें ब्लैकमेल करने की रणनीति बना रहे हैं। ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया। मैं आपको अभी ताजा अपडेट दे रहा हूं। 138